तो तुम पढ़ना चाहते हो बट तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही, तुम मेहनत करना चाहते हो बट तुमसे मेहनत नहीं हो रही, क्या करें कैसे करें भैया? इतने सारे कमेंट्स डेली आते हैं, वन ऑन वन इंटरेक्शन में बच्चे पूछते हैं, मेहनत ही नहीं हो पा रही जी, बिल्कुल नहीं, हम चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे। द थिंग इज तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग वाई नहीं है, और वो वाई मैं तुमको अब देने वाला हूँ। पता है, यू डोंट हैव टू स्टडी, यू आर लकी यू गेट टू स्टडी। नसीब है तुम्हारे कि तुमको पढ़ने जैसी चीज़ का मौका मिल रहा है। पता है, मैं आई वॉज समवन हु वॉज एकेडमिकली ए ब्राइट स्टूडेंट, 10th में 10 CGPA, 12th में 93%। उसके बाद स्पायरल डाउनफॉल होना शुरू हुआ है, स्पायरल डाउनफॉल ड्यू टू वेरियस इशूज़, कभी बैड हैबिट्स, कभी ब्रेन नंबिंग, कभी इमोशनल इशूज़, कभी हॉस्टाइल इन्वायरमेंट अराउंड मी, कभी सेल्फ हेटरेड, कभी इंटरनल ट्रॉमा एंड ऑल दैट, जो भी चाइल्डहुड से आता है वो सारी चीज़ें अलग है। कभी पर्पसलेस फील होना कि यार पता ही नहीं लाइफ का पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें। सी, यू आर लकी, तुम्हें पढ़ने का मौका मिल रहा है। पता है उसके बाद क्या हुआ? जब मेरी ये पढ़ाई का फेज चला गया, सडनली आई लैंडेड इनटू अ फेज जहाँ मैं 30,000 की नौकरी कर रहा था गुड़गांव में रहते हुए, जहाँ 15,000 रहने में, लाइवलीहुड में खर्चा निकल जाता था और जेब में आता था 15,000। इमेजिन कैसा फील होता है। और उस समय पे चूंकि मैं जॉब कर रहा था, थैंकफुली, लाइक बाद में मेहनत करी, मैंने अपना बिजनेस सेटअप किया, म्यूजिक फ्रीलांसिंग वगैरह सेटअप किया, नाउ आई एम डूइंग ग्रेट। बट द थिंग इज कि तुम कैसे, ये कैसे हुआ? यू आर लकी यू गेट टू स्टडी। तुम्हें लगता है कि यू हैव टू स्टडी, यू डोंट हैव टू स्टडी, यू गेट टू स्टडी। पूछो कभी भाई, मैं उस समय कोई कुछ भी कहता ना कि हम तेरे को तेरे साल वापस देते हैं और तू पढ़ाई ढंग से कर ले, मैं कर लेता। लेकिन बैक इन जॉब, क्योंकि तुम्हें करनी पड़ेगी, तुम मना नहीं कर सकते हो। तुम जब छोटे होते हो तो तुम स्कूल नहीं जाते हो ये कह के कि मैं बीमार हूँ। बॉस को बीमारी का बहाना नहीं बना सकते। बीमारी में भी, जबकि जब बुखार नहीं था तब तुम बुखार का नाम लेके छुट्टी लेते थे। जब तुम जॉब करोगे ना, बुखार होगा तब भी छुट्टी नहीं ले पाओगे, क्योंकि काम करना है। यू डोंट हैव टू स्टडी, यू गेट टू स्टडी। तुम्हें ये प्रिविलेज दिख रहा है कि तुम्हारे जैसे बच्चे को पढ़ने का मौका मिला हुआ है। ये अपने आप में बड़ी बात है यार। जस्टिस करो इस टाइम पीरियड के साथ, जस्टिस करो खुद के साथ। हमारे टाइम में सोशल मीडिया, जब मैं 12th में था उस टाइम बहुत ज़्यादा चलता था। लोग कहते हैं यार, पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई वर्थ एंड ऑल दैट। भाई कम ऑन, पीस ऑफ पेपर भले ही वर्थ डिसाइड नहीं कर सकता, बट उसको तो, हाउ यू डू एनीथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। अगर तुम बेसिक काम ही ब्रूट फोर्स मार के नहीं कर पा रहे हो तो तुम कैसे अपने पैशन में शिद्दत लगाओगे? और वो हुआ मेरे साथ। इवेंचुअली लाइक डिसिप्लिन इश्यूज आए मेरे अपने काम में, अपने फ्रीलांसिंग में। राइट नाउ आई डू अ बिजनेस ऑल्सो। इश्यूज आए। तुम अपने लिटरली जीवन की नींव बनाते हो इस पढ़ाई से जो तुम अभी कर रहे हो। अगर तुम इसको ही सही तरीके से नहीं कर पाओगे, भूल जाओ तुम वो फोटोग्राफी का पैशन सही से करने वाले हो, भूल जाओ तुम वो म्यूजिक सही से करने वाले हो, भूल जाओ तुम वो आर्ट सही से बनाने वाले हो। क्योंकि स्कूल तुम्हें हिस्ट्री सिविक्स ये सब नहीं सिखाता। स्कूल तुम्हें डिसिप्लिन सिखाता है कि मन नहीं कर रहा फिर भी मुझे करना है। बैठा बैठा के तुमको पढ़ाया जा रहा है, अकबर ने ये बनाया, शाहजहां ने ये बनाया, इसने ये किया, उसने वो किया। इसलिए नहीं कि तुम्हें रटवाना है, नो डाउट रटना पड़ता है तुमको, बट वो रटने के पीछे अगर तुम डीप एसेंस ले पाओ तो तुमको वो डिसिप्लिन सिखा रहा है जो जीवन में कभी भी काम आएगा। तुम ऑनेस्टली अपने लाइफ के लकीएस्ट फेज में हो। किसी भी उस इंसान से पूछ लो जो बड़ा हो चुका है, वो कहेगा कि यार ये टाइम अच्छा था, काश और पढ़ लिए होते। जिसको रियल वैल्यू पता है। पता है, मैं जॉब में था, कंप्यूटर साइंस में डेवऑप्स इंजीनियर था। मैं 6 महीने से कोड टाइप कर रहा हूँ, कोड टाइप कर रहा हूँ, कोड टाइप कर रहा हूँ। मुझको दिक्कत होने लगी थी बिना पेन उठाए। यकीन मानो, मैं 22 की एज में गुड़गांव में ऐसे नौकरी कर रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ। मैं दुकान गया खरीदने पेन और कॉपी की। इतना दिन हो चुका है यार बिना पेन कॉपी के। आई कैन नॉट इमेजिन माई लाइफ विदाउट दैट। पढ़ने को नहीं मिल रहा। यू डोंट हैव टू स्टडी, यू गेट टू स्टडी। तुम प्रिविलेज हो। कभी पढ़ाई को अपने प्रिविलेज की तरह मान के तो देखो। अपने इस फेज के साथ जस्टिस करो यार, अपने खुद के साथ जस्टिस करो। तुम्हें लग रहा है कि कोई आके बचा लेगा, नो वन इज कमिंग टू सेव यू। ऐसे ही पढ़े होगे कहीं। मैं तो फिर भी कर्मठ था भाई, अपना म्यूजिक को स्टैब्लिश किया, बिजनेस को स्टैब्लिश किया, मेहनत करी, ब्रूट फोर्स मार के निकल के बाहर। आधे लोग निकल ही नहीं पाएंगे। उसी में डाउन द टाइम मैंने हेल्थ फेज भी देख लिया, उसमें फिर सीखने लग गया। आज मेरा पर्पस ये है कि कोई और वैसा हेल्थ फेज ना देखे, टू गिव द अटमोस्ट क्लैरिटी। मुझे चीजों को लेके क्लैरिटी ही नहीं थी, फ्रॉम रिलेशनशिप्स टू वर्क टू बिजनेस टू एनीथिंग टू जॉब, जीवन, नो क्लैरिटी व्हाटसोएवर। 2 साल निकल गए सिर्फ क्लैरिटी गेन करने में। तुम्हारे पास समय है, ये समय नहीं आने वाला। पता है तुमको, ये चीज टोटली पता है तुमको, और पता है सफर करोगे। मैं ये नहीं कहता कि 3 टायर कॉलेज के बच्चे कुछ नहीं कर पाते, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद भी 3 टायर का हूं, एंड आई एम डूइंग ग्रेट। आई डोंट इवन नो कौन सा टायर था वो मेरे कॉलेज का। बट द थिंग इज, जब मौका है तो क्यों प्लान कर रहे हो ऑलरेडी लोएस्ट का? एग्जाम तुम्हारे आने वाले हैं, करीब है, गो वर्क द हार्डेस्ट। लक फेवर करता है, लक फेवर करता है।
क्या पता उस दिन जो सवाल पढ़ के तुम्हें लगता है कि मैं 1 महीने में क्या कर लूंगा, पहली बात तो 1 महीने में तुम अपनी एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन पूरा बचा लोगे, जो भी तुम्हें होगा। क्योंकि तुम जानते हो, तुम अगर आज 8 घंटे मेहनत करते हो तो ऑलरेडी तुमको नींद अच्छी आती है रात को, तुम्हें चाहिए भी नहीं कि मेरा वो एग्जाम पूरा क्लियर हो जाएगा। ट्रस्ट मी, योर ब्रेन नोज दिस। तुम आज मेहनत करो, तुमको उसका रिजल्ट आज ही मिल जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि रिजल्ट एग्जाम के टाइम मिलेगा, आज ही मिल जाएगा। बट नहीं करोगे तो 1 महीना ओवर थिंकिंग करोगे, 1 महीना फेलियर मिलेगा और अल्टीमेटली फेल हो जाओगे, उसके बाद पेन ऑफ रिग्रेट आएगा। इससे बढ़िया तो पेन ऑफ डिसिप्लिन रख लो भाई। सुना तुमने, सब हुआ, तुम्हें चाहिए कोई यूट्यूब वीडियो सही कर दे, भाई मैं तुम्हारे हिस्से की पढ़ाई नहीं कर सकता, आई कैन ओनली गिव यू क्लैरिटी। वो भी अगर तुम सीरियस हो, इच्छुक हो। वन ऑन वन इंटरेक्शन में जितने लोग आते हैं, जितने लोग लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, जो इच्छुक है सीखने पे, अपने लाइफ के इश्यूज लेकर आते हैं, बताते हैं, उनको क्लियर कट वे फॉरवर्ड देता हूं कि यार दिस इज द क्लैरिटी थिंग। जो सीखने के ध्येय से आता है हमेशा वो सीख के जाता है, एंड दे कैन अफर्म इन द कमेंट्स। तुम्हें सीखने के विल से आना पड़ेगा कहीं भी। आई एम नॉट सेइंग कि तुम ये वीडियो भी देख रहे हो, सीखने की विल से देखो। यू डोंट हैव टू स्टडी, यू गेट टू स्टडी। तुम्हें प्रिविलेज दिख नहीं रहा है, पूछो किसी से। पूछो किसी से जो बड़ा हो गया है, जिसका कभी शौक नहीं था जॉब करना, आज उसे करनी पड़ रही है। ये फिर शौक को छोड़ता मन मारना पड़ रहा है। कोई भी इमेजिन करो ना, तुम अपने स्कूल में जाते हो, ठीक है, वहां कोई लाइब्रेरी होगी, कोई लाइब्रेरियन होगा। तुम सोच सकते हो क्या कोई इंसान सपना देखता है क्या लाइब्रेरियन बनने का? नो ऑफेंस टू दैट जॉब लाइब्रेरियन की, ही माइट बी अ वेरी गुड पर्सन, बट तुम बताओ कोई इंसान छोटा होता है तो क्या कभी सपना देखता है क्या कि हाँ मैं बड़े होकर लाइब्रेरियन बनूंगा? इज दैट एनीवन एम फॉर? बताओ, कोई लाइब्रेरियन बनने का सपना देखता है? नहीं देखता ना, तो कैसे बन जाता है? इतने सारे लाइब्रेरियंस, कॉलेज में लाइब्रेरियन, यूनिवर्सिटीज में लाइब्रेरियंस, कैसे बनते हैं ये सारे लोग? और मैं उस जॉब के अगेंस्ट नहीं कह रहा, अगेन मैं छोटे बड़े की बात नहीं बता रहा यहाँ पर। एंड वो भी लाइब्रेरियन, लाइक लाइब्रेरी, लाइक कुछ डिग्रीज भी होते हैं लाइब्रेरी में, वो बात नहीं कर रहा मैं। कह रहा हूँ जो बुक्स वगैरह, जो नॉर्मल काम करते हैं, जो अरेंज कर रहे हैं। आई नो इवन दैट इज एन आर्ट, लोग उसमें भी डिग्री कर लेते हैं। बट द थिंग इज, सोचो इस चीज को, जितने भी तुम जिस भी इंसान को तुम देखते हो कि यार ये एक छोटे लेवल का काम है, तुम खुद देखते हो, मैं नाम भी नहीं लूंगा, तुम तो मानते होगे ना किसी चीज को कि यार एक लेवल का काम ये छोटा होता है, एक लेवल का बड़ा होता है। तुम्हारे मन में कोई हायरार्की होगी, तो कोई एम करता है क्या? कोई एम करता है कि मुझे ये काम करना है? नहीं भाई, कैसे पहुंचते हैं वहां पर? ऐसे ही पहुंचते हैं। कई बार नसीब ले जाता है, कई बार वेरी वेल कुछ ऐसी चीजें हो जाती है कि नसीब के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं, बट यार तुम्हारे को मौका मिला हुआ है तो क्यों टेक रहे हो? इन माई केस कंप्लीटली मैन, लाइक डिप्रेशन हैपन, हेल पीरियड आ गया था जीवन का, 2 साल निकल गए हवा की तरह भाई, क्लैरिटी गेन करने में। उस समय मेहनत नहीं कर सकता था, थैंकफुली माई ऑनलाइन बिजनेस वॉज रनिंग एंड इट वॉज जनरेटिंग मी ग्रेट सेल्स। निकल गया बाहर मेहनत करके, क्लैरिटी लेके, चीज़ों को समझ के, चीज़ों को सीख के। तो कई बार नसीब आपके घुटने टेक देता है, लेकिन फिर क्या, नसीब के आगे फिर खड़े हो जाते हैं। आज वही क्लैरिटी मैं लोगों को दे रहा हूँ और उससे आई एम ग्रोइंग एज वेल। तो तुम्हें मौका मिल रहा है। कोई भी इंसान उस चीज को एम नहीं करता। कैसे बनते हैं? क्योंकि आज में मजा ले रहे हैं, और ये आज में तुम जो मजा ले रहे हो तुम्हारे सामने आएगा, वेरी वेल आएगा। ये इट नेवर इटरेट्स वेल इन लॉन्ग रन, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स नेवर इटरेट वेल इन लॉन्ग रन। अगर इस चीज को तुमने डाल लिया अपने दिमाग में किसी भी तरीके से, मैं 24 का हूं, तुम मेरे से छोटे हो, बड़े वाले तो जान ही रहे होंगे, कम ऑन, यू आर इन योर मिड 20s, यू नो हाउ रियलिटी हिट्स यू। तुम छोटे हो, मुझे इस तरीके से किसी ने बताया नहीं था। एंड ट्रस्ट मी, तुम अगर मेहनती नहीं हो, तुम्हारी लग जाएगी। तुम्हें क्या लगता है, इतने सारे बच्चे हैं तुम्हारे क्लास में, हैं ये हैं वो हैं, ये सारे कहाँ जाएंगे बड़े होने के बाद? ये तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स बनेंगे। और इसमें से जो इंसान आज के प्लेजर को त्याग सकता है, वो ले जाएगा तुमसे वो चीज जो भी तुम चाहते हो, लाइक लिटरली एवरीथिंग। एवरीथिंग, इवन इन केस ऑफ रिलेशनशिप्स एज वेल। व्हाई वुड एनीवन स्टे विद अ लूजर पार्टनर, with someone who submits to instant gratification? Why would anyone? अरेंज मैरिजेस टॉप प्राइम एग्जाम्पल है भाई, टॉप प्राइम एग्जाम्पल। मेरे दोस्तों की शादियां हो रही हैं, कुछ के घर पे रिश्ते आ रहे हैं, पहली चीज अरेंज मैरिज में देखी जाती है काम। हार्श रियलिटी, नो वन इज गोना केयर फॉर योर लुक्स, डेफिनेटली वो भी देखेंगे लोग, वो भी देखेंगे, बट पहली चीज काम देखी जाती है। तुम्हारे काम से तुमको तौला जाएगा, दैट्स अ सैड रियलिटी। और जिसका काम बेहतर होगा वो उनका फुलफिल हो जाएगा।
समझ रहे हो? आज के सुख को त्यागना शुरू करो। यू डोंट हैव टू स्टडी, यू गेट टू स्टडी। ग्रेटफुल फील करो और जस्टिस करो इस चीज़ के साथ। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारी ओवर थिंकिंग तुमको कहीं लेकर नहीं जा रही। तुम्हारी ओवर थिंकिंग तुमको कहीं लेकर नहीं जा रही। दिमाग को बार बार बोलो कि भाई तू तो सोचता रहेगा, तू तो सोचता रहेगा, मेरी लग रही है यहाँ, तू सोचता रहेगा, मेरी लग रही है। और ऐसे नहीं क्लियर होगा। जो टॉपर है वो सोच नहीं रहा, वो सिर्फ काम कर रहा है। काम की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, मुझे 1.5 साल मेडिटेशन के बाद समझ में आई, बहुत सारी चीज़ें हार्ड वे सीखी हैं। तुम लिटरली इस पेन को पेपर पे रख के लिख सकते हो चीज़ें, एंड तुम्हारा फोकस यहीं पर रहेगा, क्योंकि तुम्हारा अब माइंड और बॉडी कनेक्टेड है और सोल तुम्हारी मेहनत करना चाहती है। माइंड बॉडी सोल तीनों अलाइन हो गए, तो अब तुम्हारा फोकस एक जगह पर है। तुम डाइवर्ट कर सकते हो फोकस को, बट यू हैव टू ट्रस्ट दिस। तुम्हें अंदर से विल पावर लानी पड़ेगी। तुम्हें लग रहा है कि हाँ पढ़ाई यार क्यों करनी पड़ रही है, दूसरा ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास? जब तुम्हारे पास जो काम बेसिक है, जो दुनिया कर रही है, तुम वो ही सही से नहीं कर रहे, तो कैसे लगता है कि तुम वो काम कर लोगे जिसमें अकेले चलना है, अकेले रास्ते बनाने हैं? नो डाउट अपने अकेले रास्ते बनाओ, बट यार ये बेसिक्स करो, क्योंकि दीज बेसिक्स डिफाइन यू। हाउ यू डू एनीथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। यही चीज, यही आलस, यही ओवर थिंकिंग, यही तुम्हारी काम चोरी, यही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत तुमको जीवन में कुछ नहीं बनने देगी। और करोगे तुम इसको, टैकल करोगे। मैंने किया ना, 8 साल बाद किया, जब हेल्थ फेज में पहुंच गया और आंखें खुली, डैम भाई स्टार्टिंग से गलतियां कर रहे थे। इसी चैनल पे वीडियो का लिंक है 1000 कट्स वाली, जाकर देखना। 1000 कट्स से, डेथ बाय 1000 कट्स। करोगे तुम एक दिन सही करोगे, बस आज नहीं कर रहे हो क्योंकि तुमको मस्ती लग रही है, तुमको हलवा लग रहा है। ग्रो अप, ग्रो अप, ग्रो अप, पता लगेगा तुमको। और अगर थोड़ा भी पता लगा तो ग्रेटफुल फील करो और जाओ पढ़ने, जाओ अपना काम करने, बिकॉज ओनली वर्क पेज यू। एक काम, मैं हेल फेज में गया था, इन लाइक कंप्लीट हेल, डिप्रेसिव फेज, 1.5 साल निकल गया उसमें। ओनली थिंग दैट वाज हेल्पिंग मी वाज माय वर्क। जो मैंने अपने बिजनेस में किया था, उस समय इतनी सेल्स जनरेट हो रही थी कि मैं काम करता भी नहीं था, एंड आई मेड ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी, 24 lakhs in 1 year टू बी प्रिसाइज। बट काम ने हेल्प किया, और आज मैं दोबारा से लग चुका हूँ दोबारा काम करने में, बिकॉज ओनली योर वर्क विल हेल्प यू। और तुम्हारी लग जाएगी, तुम्हारी लग जाएगी, विदाउट अ डाउट लग जाएगी। मुझे तो, हाँ, जब मुझे इतना, मैं अपने स्कूल टाइम से चीज़ें सीखता था, चीज़ें समझने की कोशिश करता था, रियलिटी का सेंस बनाने की कोशिश करता था, वॉज अ गुड स्टूडेंट। जब मेरी लग गई, तो तुम सोच रहे हो बिना मेहनत करके तुम्हारा हो जाएगा। आई एम नॉट बोस्टिंग कि मैं महान हूँ, बट द थिंग इज तुम्हें तो मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि यहाँ मैं एक्चुअली वो बातें करता हूँ जो हेल्प करती हैं लाइफ चेंज करने में। मैं एडिट कर सकता हूँ, हाइपर एडिट, सुपर म्यूजिक, बट दिस इज क्रूड रियलिटी। रियलिटी म्यूजिक लगा के नहीं आती, रियलिटी मुंह पर आके बजती है। सब्सक्राइब।